आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 अप्रैल को इनका क्लेम किया गया था और आज 7 जुलाई है। लगभग 3 महीने होने वाले हैं, अभी तक इनका क्लेम पेंडिंग में ही है। यहाँ पे देख सकते हो आप 82 डेज हो चुके हैं पूरे, यानी 3 महीना पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इनका क्लेम पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है। हम सबको पता है कि पीएफ का क्लेम 3 दिन में सेटल हो जाता है, नहीं तो 7 दिन में सेटल हो जाता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में तो सेटल हो ही जाता है। लेकिन यहाँ तो पूरे 82 डेज हो चुके हैं, अभी तक इनका क्लेम सेटल नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है कि 82 डेज के बाद भी इनका क्लेम सेटल नहीं हुआ है, और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन जानेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं पीएफ से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। अगर आपका पीएफ डिडक्ट होता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ईपीएफओ न्यू अपडेट लाता रहता है, ईपीएफओ में नई नई परेशानी आती है, तो उस सब का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम अपने पहले स्टेप पे बढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, आप अपने मोबाइल से क्लेम करते हैं, आप किसी भी प्रकार से क्लेम करते हैं, वो क्लेम जाता है पीएफ ऑफिसर के पास। अब पीएफ ऑफिसर के पास वो क्लेम जाता है, तो उसके पास उससे पहले भी बहुत सारे क्लेम आए होंगे। जैसे कि आपके क्लेम गया, उससे पहले मान लीजिए उसके पास 1000 क्लेम है, तो आपका नंबर आएगा 1001। सीरियल वाइज उनका क्लेम पीएफ ऑफिस अप्रूव करता है, सेटल करता है। यानी पहले वो 1000 लोगों का क्लेम सेटल करेगा, उसके बाद आपका क्लेम सेटल करेगा। ये रीजन होता है कि आपका क्लेम डिले होता है। उसके साथ साथ कुछ और भी रीजन है, क्योंकि हमारे जो पीएफ सेटल करते हैं वो केवल ऑफिसर करते हैं, इनके हाथ में होता है कैसे सेटल करना है। तो उस नंबर 1 मैंने आपको रीजन बता दिया कि नंबर ऑफ फॉर्म, अगर ज्यादा फॉर्म है तो आपका क्लेम में डिले हो सकता है। दूसरी चीज, लीव। अगर ये पीएफ ऑफिसर छुट्टी पे चले गए हैं 7 से 10 दिन 15 दिन की, तो इनकी जगह अब कोई और सेटल नहीं करेगा। आपका क्लेम अटक गया है, जब ये वापस आएंगे छुट्टी मना के अपने सिस्टम पे बैठेंगे, फिर पहले वो आपसे पुराने क्लेम सेटल करेंगे, आपका नंबर आएगा तब आपके क्लेम सेटल करेंगे, फिर आपका क्लेम सेटल होगा। पीएफ ऑफिस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पीएफ ऑफिसर छुट्टी पे चला जाए तो उसकी जगह दूसरे को बिठा के क्लेम सेटल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, मान लीजिए कोई ऑफिसर 2 महीने की 1 महीने की छुट्टी पे चला गया तो वो देखते हैं, ऐसे 7 10 15 दिन की वो लीव नहीं देखते हैं। अगर वो लीव पे है तो मान लीजिए आपके 7 10 दिन तो यही बढ़ गए, जिस वजह से आपके क्लेम में डिले हो जाता है। अगला रीजन है टेक्निकल एरर। आपको पता है पीएफ की वेबसाइट में हम क्लेम जब फॉर्म फिल करते हैं तो आधी बार वो साइट बंद रहती है, तो जैसे हमें दिक्कत आती है क्लेम करने में, वैसे ही ऑफिसर को भी दिक्कत आती है क्लेम सेटल करने में। उनके सिस्टम में भी कई बार एरर आते रहते हैं, जिस वजह से ये टेक्निकल एरर आते हैं। अगर आपके क्लेम करते समय टेक्निकल एरर चल रहा है तो वो जब तक चलेगा तब तक आपका क्लेम पेंडिंग में ही रहेगा, ये एक और रीजन बन जाता है। अगला रीजन बनता है कंपनी लॉक्ड। कभी कभी क्या होता है, एक कंपनी को किसी वजह से लॉक कर दिया जाता है। मान लीजिए कोई गड़बड़ दिखी या गड़बड़ नहीं दिखी, तो भी आजकल एक और नया टर्म चल रहा है, एनुअल अकाउंटिंग। अगर किसी कंपनी की अकाउंटिंग हो रही है, या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इस वजह से अगर कंपनी को लॉक कर दिया है तो उस कंपनी में पैसा विड्रॉल किसी का नहीं होता है, किसी का भी सेटल नहीं होता है। इस वजह से आपका क्लेम में टाइम लग सकता है। उसके अलावा एनी अदर रीजन, बहुत सारे रीजन होते हैं। आगे से ऑर्डर आते हैं कि अभी क्लेम मत सेटल करना, तो उस वजह से भी क्लेम सेटल होने में डिले हो जाता है। ये थी सारी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहली बात, इसका कोई ऐसा डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है कि आप ये करोगे आपका क्लेम 2 दिन में सेटल हो जाएगा, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन कुछ ना करने से बढ़िया है कि आपका क्लेम सेटल है, कुछ कर लिया जाए। तो वो मैं चीज़ आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले ये चीज़ टाइप करनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको टाइप करना और जहाँ-जहाँ चेंज करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ यूएन नंबर है, वहाँ पे अपना यूएन नंबर डालना है, यहाँ पर अपना नेम फिल करना है और इस जगह भी अपना यूएन नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है कि किस डेट को आपने क्लेम किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया 16 अप्रैल को इन्होंने क्लेम किया था, लेकिन 3 मंथ बाद भी 6 जुलाई को अभी तक इनका क्लेम सेटल ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 3 मंथ लिखे, आपका जितना डे हुआ हो आप उतना लिखना, और यहाँ पे आज की डेट लिखना है। जब आप ये टाइप कर रहे होगे उस डेट को लिख देना, बस इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे जो ये चीजें हैं इनको ऐसे कैसे रख देना है। इसके बाद आप आएंगे नीचे, नीचे यहाँ पे आपको लिखना है कंपनी का नाम और मेंबर आईडी और ड्यू अमाउंट। आपको जितनी भी कंपनी, उन कंपनी का नाम, मेंबर आईडी और उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिखना है। ये मैं पेंशन की केस की बात कर रहा हूँ। पीएफ का केस और पेंशन का केस दोनों हो, दोनों क्लेम सेटल नहीं हो रहे हो तो आप रहने देना, इस सर्विस को मत लिखना। अगर आपका पर्टिकुलर पेंशन का क्लेम अगर पेंडिंग में हो तो ये सर्विस आप लिख देना, और जो टोटल पेंशन हो रहा है वो आप यहाँ लिख देना। पेंशन का क्लेम कभी कभी कैलकुलेशन की वजह से भी डिले कर देते हैं, तो वो कैलकुलेशन आप करके दे देंगे तो वो डायरेक्ट इसी अमाउंट का क्लेम सेटल कर देंगे।
और फिर आपको यहाँ पे लास्ट में अपना नाम लिख के, यूएन नंबर लिख के सेव कर देना है। साथ में एक चीज़ और करनी है, आपको सभी अपनी प्रीवियस पीएफ पासबुक आपको डाउनलोड करनी है। उसके बाद हमने जो आपको बताया कि सॉल्यूशन यही है कि सिर्फ ग्रीवेंस लगानी है। मैंने जो टाइप करने के लिए दिया वो टाइप कर लेना, अटैचमेंट में आपकी पीएफ पासबुक लगा लेना, वो करके आप ग्रीवेंस लगा देना। हो सकता है आपका फॉर्म कहीं स्किप हो गया हो, कहीं बीच में फँस गया हो, तो वो देख के ये सेटल कर देंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि हम जल्दी से सेटल कर सकें। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों के बारे में बताए हैं। अगर आप मुझसे कोई काम कराना चाहते हो तो ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, इस पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना पीएफ से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।